types of adsorption. First is physisorption or physical adsorption, and second type is chemisorption और chemical adsorption. ओके और अभी इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ये सेशन हो जाएगा ना, उसके बाद तुम लोग ब्रेक ले लेना. चाहिए ब्रेक? नो मैम. ये किसी को भी नहीं चाहिए ना ब्रेक? चाहिए मैम. हाँ आदित्य, एक ही जन को चाहिए, सिर्फ एक ही जन को चाहिए. मैम दोगे तो सब लेंगे मैम. हाँ मैम. 2 जन को चाहिए, राज और आदित्य. ठीक है, आई विल गिव यू ब्रेक आफ्टर. अभिषेक को भी चाहिए. ठीक है, तो आफ्टर दिस सेशन, ये अभी 40 मिनट का चालू हो गया है. आफ्टर दिस विल हैव ब्रेक. ठीक है. ओके मैम. So let's start with physisorption. So physisorption, physical adsorption. तो यहाँ पे जो adsorption होता है between the surface molecule, means between the adsorbent and adsorbate, तो वो जो interaction होता है वो कैसा होता है? Physical interaction होता है. Clear all of you? Yes ma'am. The interaction between the adsorbent and adsorbate is physical, named as Van der Waals interaction. सबको पता है ना वैन डर वाल्स? Yes ma'am. वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग को ग्लास का, ग्लास, यू हैव चिल्ड वाटर इन अ ग्लास. तो वो ग्लास में क्या होता है? ग्लास के सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट का लेयर बनता है, करेक्ट ना? तो वो जो ड्रॉपलेट्स है उसके बीच में और ग्लास के सरफेस के बीच में इंटरेक्शन है, एंड वो इंटरेक्शन कौन सा है? वैन डर वाल्स इंटरेक्शन है. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes ma'am. Yes. When droplets of water are formed on the surface of chilled water glass is due to physical adsorption, and the interaction between water particle and glass surface is Van der Waals force. Okay. Now Van der Waals force कैसा है? वीक फोर्स है.
van der Waal force is weak force, and therefore this adsorption is weak in nature. Clear, all of you? Yes, Yes. all of you? Yes, ma'am. So Yes, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. फिजिकल एड्सॉर्प्शन, अभी एग्जांपल भी दिया ना मैंने तुम लोग को. फिजिकल एड्सॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू कंडेंसेशन, yes, of gas in liquid. Clear? So Yes. heat of condensation and heat of adsorption is same. Heat of condensation is equal to heat of adsorption. Heat of adsorption. फिर multiple layers form on the surface. अभी मुझे बताओ फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसे टेम्परेचर पे फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर पे कि लो टेम्परेचर पे? लो लो ना, क्योंकि temperature. कंडेंसेशन हो रहा है ना, कंडेंसेशन के लिए लो टेम्परेचर लगता है. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. क्लियर? यस. इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट राइट इट डाउन फास्ट. Ma'am, can you repeat the last line or the last point? फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. अभी कंडेंसेशन कैसे होता है बताओ मुझे. कंडेंसेशन होने के, ये कौन है जूम यूजर? हु इज Ma'am, दिस? speak Sakshi. रीनेम योरसेल्फ. Actually, I'm not getting that option to rename. ओके. कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड कन्वर्जन होने के लिए क्या लगता है बताओ? हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर? Low temperature. Low temperature. Low temperature. सो इधर कंडेंसेशन की वजह से ही होता है ना ये एड्सॉर्प्शन. सो इट विल बी फेवर्ड एट Low temperature. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और प्रेशर कैसा लगता है बताओ? हाउ शुड बी द High. प्रेशर? हाई ना. तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. Ma'am, Okay. I didn't understand the pressure thing. If gas is getting converted to liquid, means what exactly happening? Molecules are coming closer, na? In gas, molecules are far. Yes. So क्लोज आने के लिए क्या उनको प्रेशर पुश करना पड़ेगा? Oh, yes, ma'am. Got it. So Yeah. pressure is to be applied. Yes, ma'am. Got it. Yes, all of you write it down. Then we'll discuss few examples of physical adsorption. मैम आप ये पेज एक्सप्लेन करें, क्योंकि आज जब एक्सप्लेन करते तो मेरे तो नेट का इशू था. वही मैं सोच रही हूँ कि सूरज कुछ पूछ क्यों नहीं रहा है. हाँ, तुम अभी एक बार इसको रीड करो
और मुझे पूछो क्या पूछना है वो। मैम वो सेकंड वाले में H2O का पार्शियल प्रेशर लग रहा है क्या? आपने लिखा है H2O पार्शियल एंड ग्लास सरफेस। इंटरेक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स है वो। मैं वो पार्शियल लिख रहा है। हाँ मुझे भी वही दिखा है। इट इज अ पार्टिकल। ओके ये Ma'am, I समझा रहे? didn't. मैं समझा पूरा स्लाइड। हाँ बोलो। Ma'am, I didn't understand the sentence like physical absorption occurs due to condensation of gas and liquid. अभी हाँ। ये एग्जांपल समझा वाटर का, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what happens in that example? How droplets get formed on the surface of glass? Ma'am, because of humidity which is outside the glass. ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है? वो गैस फेज में होता है ना वाटर। Okay. Yeah. एंड जैसे ही कोल्ड चिल्ड सरफेस के साथ उसका कांटेक्ट होता है वो कंडेंस हो जाता है लिक्विड में, बराबर? Yes, ma'am. Okay, so that's the कंडेंसेशन physical इसीलिए change. एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। Yes, ma'am. Got it. Ma'am, all points cleared. You have written it? Yes, ma'am. Done writing Yes. also. Yes, all of you, it's done. Remove करो screen को. Who is Yes, remaining ma'am. to write it? Raise your hand. Screenshot ले लो. फटाफट लिखने का, सबका हो गया लिख के. Aditya, take screenshot. Only you मैम are हो left. गया, सॉरी मैम, हो गया। So now examples are adsorption of various gases on charcoal. Adsorption of various gases on charcoal. तो गैस क्या होता है? कंडेंस होके एड्सॉर्ब होता है. Adsorption of acetic acid. Acetic acid in solution of charcoal. In solution of charcoal. Ma'am, what's the first word you wrote at the corner? Adsorption of various gases. No, On ma'am. charcoal. Before that, before For example. adsorption. For example. Write it down fast. दो स्टेटमेंट लिखना है सिर्फ.
Let's try to finish Ma'am, adsorption today. बोलो. is it the second line? Is it acetic acid? Yes, acetic acid in solution of charcoal. Adsorption of acetic acid, oxalic acid in solution of charcoal. मैम Done, ma'am. मतलब अभी भी हम लोग सॉल्यूशंस में ही है. क्या? अभी भी हम लोग सॉल्यूशंस में ही है. सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में है हम लोग अभी, सूरज, कि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में है. तो क्या सरफेस केमिस्ट्री में सोल्यूशन नहीं आ सकता है? सोल्यूशन वर्ड मैं नहीं आ आवाज सकता देखो है? रही है. हेलो, Ma'am, it's clear. क्लियर है. तो सोल्यूशन वर्ड आ गया सरफेस केमिस्ट्री में, मीन्स हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में चले गए क्या? मैम मैम वो लगा कि मतलब सॉल्यूशन से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, इसलिए लगा यार उसमें मत ही हो. डरो सोल्यूशन चैप्टर से कि इधर भी तुम्हें सोल्यूशन दिख रहा है. चलो, सो नाउ लेट्स डू केमिकल एड्सॉर्प्शन. हाँ, ये तुम्हारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन है. सी हाउ मॉलिक्यूल्स आर ऑन द सरफेस of the adsorbent and the interaction between them is physical one. Okay, all of you? Ma'am, Yeah. what's that substrate surface? What does it mean? Substrate यानी substance होता है. Okay. So ये जो interaction है इन लोग के बीच में, the interaction, this is physical one. Physical में कौन सा वाला है? Van der Waals. Clear? Yes. So now next is chemisorption, chemical adsorption. अभी chemical adsorption में कैसा होगा? Now suppose you have the surface. पहले मैं explain कर देती हूँ chemisorption क्या होता है. अभी chemical adsorption name itself say कि here there will be a chemical bonding between the adsorbate and adsorbent. Okay. So अभी suppose tungsten है, tungsten. It's a tungsten. ठीक है. ये इसके सरफेस के, टंगस्टन के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं. सो अभी यहाँ पे क्या होगा? सरफेस पे इसके सरफेस पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे. किसके मॉलिक्यूल्स आएंगे? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स. टंगस्टन के सरफेस पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे और एड्सॉर्ब हो जाएंगे. ओके, टंगस्टन इज W and oxygen के molecules will come and get adsorbed. एड्सॉर्ब करेंगे उसके सरफेस पे और टंगस्टन के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे. क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? टंगस्टन ट्राइऑक्साइड बनाएंगे. मैम ये W का मतलब? टंगस्टन, टंगस्टन. Ma'am, can you repeat? This is the tungsten. मैम वो मेरे लेना जो बल्ब में होता है, हाँ, जो बल्ब का वायर्स जो ग्लो करता है वो है ना टंगस्टन? हाँ. So this is the surface of, ये जो molecules मैंने बनाया ये टंगस्टन के molecules है जो कि सरफेस पे है. किस पे है? सरफेस पे है. These are the surface molecules of tungsten.
ठीक है। एंड दिस आर दी ऑक्सीजन, क्या कर रहा है ऑक्सीजन आके इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है एड्सॉर्ब हो रहा है। एड्सॉर्ब होगा मीन्स उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा वो, एंड उसके साथ ऑक्सीजन कैसा होता है रिएक्टिव होता है, तो टंगस्टन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा टंगस्टन ट्राई ऑक्साइड। जैसे ही टंगस्टन ट्राई ऑक्साइड बना, टंगस्टन ट्राई ऑक्साइड क्या करेगा सरफेस से डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया सबको? इट विल गेट डिसॉल्व फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टंगस्टन। After it comes together, When once tungsten trioxide is formed, it gets dissolved from the surface. क्यों डिसॉल्व होता है सरफेस पे? अभी एड्सॉर्ब हो रहा है मीन्स वो पोर्स के अंदर जा रहा है ना, पोर्स के अंदर जाके बैठ रहा है, वहां पे पोर्स के अंदर ही WO3 बनेगा। तो अगर WO3 लीव नहीं करेगा सरफेस पे तो पोर्स क्या हो जाएंगे फील हो जाएंगे, एंड एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन कंटिन्यू हो उसके लिए वो क्या होगा डिसॉल्व होगा। WO3 क्या करेगा डिसॉल्व करेगा सरफेस से। जैसे अभी तुम लोग ने देखा रहेगा, ठीक है, टंगस्टन का एग्जांपल तुम लोग को फेमिलियर नहीं है, बट आयन, आयन फेमिलियर है। हाँ मैम। दिस आर द आयन का सरफेस, ठीक है। ग्रिल पे क्या होता है आयन लगा हुआ रहता है, बराबर। ये आयन के सरफेस मॉलिक्यूल्स है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दिस आर द सरफेस आयन मॉलिक्यूल ऑन सरफेस। अभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आता है, ऑल ऑफ यू, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आता है, आयन के सरफेस मॉलिक्यूल्स को अटैक करता है, बराबर ना। Yeah. ये आया और इसने अटैक किया, दिस आर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर क्या बनता है ऑल ऑफ यू रस्ट बनता है। Rust. तो क्या रस्ट रस्ट ferrous oxide, सरफेस पे चिपक जाता है रस्ट? नहीं ना, सरफेस FeO2. लीव करता है ना, पाउडर बन के नीचे गिरता है कि नहीं। Yes, ma'am. यस ऑल ऑफ यू, Yes, ma'am. सरफेस पे रह जाता है क्या चिपक के रस्ट? नहीं ना, No. इट गेट्स डिसॉल्व। तो डिसॉल्व हो रहा है, क्यों डिसॉल्व हो, डिसॉल्व जैसे जैसे रस्ट निकलेगा मीन्स तुम्हारा आयन उतना खत्म होते जाता है, बराबर ना। मीन्स ऑक्सीजन उसके Yes. साथ और क्या करता है Yes, रिएक्ट ma'am. करता है। अगर वो रस्ट अभी जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का भी सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट करके Al2O3 बनाते हैं। एंड वो जो Al2O3 क्या हो जाता है सरफेस से डिसॉल्व नहीं होता है, वो उसके ऊपर एडसॉर्ब होके ही रहता है। तो फर्दर एल्यूमिनियम का रस्टिंग नहीं होता है, देयरफॉर एल्यूमिनियम इज नॉन करोसिव, बराबर ना ऑल ऑफ यू। yes, क्या बोल रही हूँ समझ रहा है? Yes. इवन सिल्वर एंड गोल्ड, जो सिल्वर एंड गोल्ड के जो मॉलिक्यूल्स है उन लोग, अभी सिल्वर गोल्ड इनिशियली जब भी हम लोग पहनते हैं तो बहुत शाइनी होता है, बराबर। एंड जैसे जैसे दिन जाते हैं शाइन कम होता है। क्यों शाइन ब्लैक कम होने होता है? लगता है। बिकॉज सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गोल्ड के सिल्वर के वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट उनके ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होते सरफेस से, वो एडसॉर्ब होके सरफेस पे लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से फर्दर करोजन नहीं होता है वो मेटल्स का। आर यू गेटिंग इट? Yes, हाँ ma'am. Yes, ma'am. बट इन केस ऑफ आयरन और टंगस्टन ये जो ऑक्साइड बनता है वो क्या हो जाता है डिसॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से उनका फर्दर करोजन क्या होते रहता है कंटिन्यू होते रहता है। क्लियर? एंड दिस इज नोन एज केमिकल एड्सॉर्प्शन। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पे ये कौन से बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड्स है ना। So it can be a Yeah. covalent or it can be an ionic. केमिकल बॉन्ड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो केमिकल एड्सॉर्प्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ये समझा केमिकल Yes, एड्सॉर्प्शन कैसे होता Yes, है ma'am. सबको? yes, I'll give you True. one Ma'am. more example. N2 plus H2 in presence of catalyst ion
gives you ammonia. तो अभी यहाँ पे आयन क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। अभी आयन विल प्रोवाइड द सरफेस, आयन ने क्या किया, सरफेस प्रोवाइड किया। Iron has provided the surface. It is a catalyst and it is providing the surface. अभी इस पे क्या होगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आके क्या करेंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आके एड्सॉर्ब हो गए, दे हैव गॉट एड्सॉर्ब। उन लोग सरफेस पे मस्त पे के रिलैक्स कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठ गए, रिलैक्स कर रहे हैं, एंड दे हैव रिएक्टेड विद ईच अदर। ओके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ में रिएक्ट किया, रिएक्ट करके क्या बनाया, अमोनिया बनाया। क्या बनाया, अमोनिया बनाया। अब ये अमोनिया क्या करेगा, जैसे ही अमोनिया बनेगा ये क्या कर देगा, सरफेस को लीव कर देगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, इट विल लीव। मैम अमोनिया बन के डीएब्सॉर्ब ना? हाँ, अमोनिया क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। अमोनिया क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। क्लियर? यस मैम। एंड ये क्या है, ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है वो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये मैंने तुम लोग को मैकेनिज्म समझाया कि होता कैसे है। अभी हम लोग इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो यू वांट टू राइट डाउन दिस ऑल ऑफ यू, इसके Yes, लिखो ma'am. एग्जांपल्स। Yes, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है यू राइट इट इन योर ओन वर्ड, एंड देन हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। ओके Ma'am, I have a question. Like, for example, on the iron, it reacts and it absorbs on the surface. So why doesn't it happen with gold? Like, why is it like that? means why it is like that? I mean, why gold doesn't change its color, or That why is the gold is property. That is the property of metal. That's why it is non-corrosive. okay? Just because it is real, like from the Not. core. It is not because it is real or like. It is a property of metal. Some metals are corrosive. Some metals are non-corrosive. तो corrosive, non-corrosive होने के पीछे reason क्या है? तो this is the reason. What exactly? Why they are? Why iron is more corrosive? So this is the reason. ये वहाँ पे होता है mechanism. Okay, ma'am. मैम ये अपने ओन वर्ड्स में केमी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस लिखे ना? क्या बोल रहे हो? मैम ये ओन वर्ड्स में लिखना है ना केमी अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस? जो अभी समझा कि नहीं तीनों एग्जांपल? हाँ हाँ, तो उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखो जो समझा है, तो that you can refer it later on. चलो, I'll give you more 2 minutes to write it fast.
मैम बीच में स्क्रीन कुछ कहीं कहीं कट गई, जैसे डायग्राम में रेड वाला जो है वो आधा दिख रहा है। एक मिनट। हाँ, अभी तो पूरा चला गया ना, चला गया सब डायग्राम। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेके रखा है तो भेज दो। मैम स्क्रीनशॉट लिया था लेकिन वो भी मतलब वो आधा गायब है। ठीक है, ये भेज दो जो भी है। वो तुम कंप्लीट कर दो वो बीच में से, मुझे भी वैसे ही मैम दिख रहा था मैंने मोबाइल में। थोड़ा सा लिखा था तो मैंने वो भेजा है ग्रुप पर, आप एक बार चेक करो। हम्म। ये सूरज, दैट इज करेक्ट। वो दिख रहा है ना तुम्हें, रस्ट कैसे सरफेस पे ऑक्सीजन जो है वो किसको अटैक कर रहा है, आयन के जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे उसको अटैक कर रहा है। यस, बट ये यहाँ पे वाटर वगैरह का दिस इज लिटिल डिफरेंट मैकेनिज्म। व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, उसमें वाटर का कुछ रोल नहीं है। ओके मैम तो डिट्टो कैसे होता है वो बताया ना वो डायग्राम में, हाँ मतलब एग्जैक्ट कैसा प्रोसीजर होता है वो दिखाना डायग्राम में। हाँ, इस प्रांजल ने लिया है स्क्रीनशॉट, पर ठीक है वो बीच बीच में गया, उसको तुम लोग तुम्हें प्रोसेस समझ गया ना क्या है, then you can draw या your own diagram also. Yes, नित्या ने बनाया है, तो ऑल ऑफ यू कैन रेफर डायग्राम ऑफ नित्या। मैंने देखो फॉरवर्ड किया है कांदीपली बैच में भी। मैम, यस गोल्ड एंड सिल्वर का डिसॉर्प्शन जब हम लोग वॉश करने को देंगे तब होगा ना? यस, वो केमिकली ज्वेलर्स उसको ट्रीट करते हैं एंड देन फिर उनका एब्जॉर्प्शन होता है, डिसॉर्प्शन होता है। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट्स। ये 1 मिनट ही बाकी है, ऑल ऑफ यू लेट्स नॉट राइट इट, यू टेक ब्रेक ऑफ 10 minutes and then we'll rejoin. Okay, all of you. ओके मैम। Okay, miss. मैम 8:25. हाँ Okay, ma'am.